हेलो डियर व्यूअर्स एंड लवली किड्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है एंटोनिम्स। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं, एबव, एक्सेप्ट, एक्टिव, ये सब का एंटोनिम्स जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एबल, ABLE। फिर से ABLE, एबल मीन्स योग्य। इसका एंटोनिम्स होगा अनेबल, UNABLE, अनेबल। फिर से UNABLE। इसका हिंदी में अर्थ होगा अयोग्य या असमर्थ। तो एबल मीन्स होता है योग्य और अनेबल मीन्स होता है अयोग्य या असमर्थ। नेक्स्ट वर्ड है एबव, ABOVE। फिर से ABOVE, एबव। एबव मीन्स ऊपर। इसका एंटोनिम्स होगा बिलो, BELOW। फिर से BELOW, बिलो मीन्स नीचे। तो वर्ड है एबव जिसका एंटोनिम्स होगा बिलो। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव, ACTIVE। फिर से ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्रियाशील या फिर फुर्तीला। इसका अपोजिट वर्ड होगा या फिर एंटोनिम्स होगा पैसिव, PASSIVE। फिर से PASSIVE, पैसिव। पैसिव मीन्स हो गया सुस्त, क्रियाहीन। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT। फिर से ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका हिंदी में अर्थ होगा मंजूर करना या स्वीकार करना। इसका एंटोनिम्स होगा रिफ्यूज, REFUSE। फिर से REFUSE, रेफ्यूज मतलब मना करना, अस्वीकार करना या फिर इनकार करना। तो वर्ड है हमारा एक्सेप्ट जिसका एंटोनिम्स होगा रिफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE। फिर से ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना। और इसका एंटोनिम्स होगा डिनाई। रिफ्यूज भी हो सकता है और डिनाई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो वर्ड जानते हैं डिनाई का स्पेलिंग, DENY, डिनाई। डिनाई मीन्स अस्वीकार करना या फिर मना करना या फिर इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट, ACUTE। फिर से ACUTE, एक्यूट। इसका हिंदी में अर्थ होगा तेज, तीक्ष्ण, धारदार, नुकीला। फिर से तेज, तीक्ष्ण, धारदार, नुकीला। तो इसका एंटोनिम्स होगा ऑब्ट्यूज या फिर डल। स्पेलिंग समझते हैं, OBTUSE। फिर से OBTUSE, ऑब्ट्यूज। और एक और वर्ड है डल, DULL। फिर से DULL। तो वर्ड है ऑब्ट्यूज और डल। इसका हिंदी में अर्थ होगा कुंठित, मूर्ख, बेअकल। तो ये एक्यूट वर्ड है जिसका एंटोनिम्स होगा ऑब्ट्यूज और डल। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, ADVERSITY। फिर से ADVERSITY, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति या कठिनाई या मुश्किल। इसका एंटोनिम्स होगा प्रॉस्पेरिटी। स्पेलिंग समझते हैं, PROSPERITY। फिर से PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि या फिर
दौलत। तो वर्ड है एडवर्सिटी जिसका एंटोनिम्स होगा प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। स्पेलिंग समझते हैं, AFFIRM। फिर से AFFIRM। इसका हिंदी मीनिंग होगा हाँ करना या पुष्टि करना। फिर से हाँ करना या पुष्टि करना। इसका एंटोनिम्स होगा डिनाई या फिर डिसअवाउ। स्पेलिंग समझते हैं पहले डिनाई का, DENY, DENY डिनाई। और है डिसअवाउ, इसका भी स्पेलिंग समझते हैं DISAVOW। फिर से DISAVOW डिसअवाउ। ये दोनों वर्ड का मतलब डिनाई और डिसअवाउ का मतलब होगा अस्वीकार करना या इनकार करना या मुकरना। तो वर्ड है अफर्म जिसका एंटोनिम्स होगा डिनाई या डिसअवाउ। नेक्स्ट वर्ड है एग्री, AGREE। फिर से AGREE, एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना। और इसका एंटोनिम्स होगा डिफर या फिर डिसएग्री। स्पेलिंग समझते हैं पहले डिफर का, DIFFER। फिर से DIFFER डिफर। एक और वर्ड है डिसएग्री, DISAGREE। फिर से DISAGREE डिफर और डिसएग्री ये दोनों का मतलब होगा असहमत होना या फिर एक मत न होना। तो वर्ड था एग्री जिसका एंटोनिम्स होगा डिफर और डिसएग्री। नेक्स्ट वर्ड है एनालिसिस। क्या है एनालिसिस? स्पेलिंग समझते हैं, ANALYSIS। फिर से ANALYSIS। इसका हिंदी में अर्थ होगा विश्लेषण या फिर जांच। तो इसका एंटोनिम्स होगा सिंथेसिस। स्पेलिंग समझते हैं, SYNTHESIS। फिर से SYNTHESIS सिंथेसिस। इसका हिंदी में अर्थ होगा संश्लेषण या फिर मिलावट। तो वर्ड है एनालिसिस जिसका एंटोनिम्स होगा सिंथेसिस। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंस, ABUNDANCE। फिर से ABUNDANCE एबंडेंस। एबंडेंस मीन्स अधिकता या फिर प्रचुरता। इसका एंटोनिम्स होगा स्कार्सिटी, SCARCITY। फिर से SCARCITY। इसका हिंदी मीनिंग होगा कमी। तो वर्ड है एबंडेंस, इसका एंटोनिम्स होगा स्कार्सिटी। एबंडेंस मीन्स अधिकता या फिर प्रचुरता, स्कार्सिटी मीन्स कमी। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज, ADVANTAGE। फिर से ADVANTAGE एडवांटेज मीन्स लाभ। इसका एंटोनिम्स होगा डिसएडवांटेज। स्पेलिंग समझते हैं, DISADVANTAGE। फिर से DISADVANTAGE डिसएडवांटेज मीन्स हानि। तो वर्ड है एडवांटेज जिसका हिंदी मीनिंग होगा लाभ और इसका एंटोनिम्स होगा डिसएडवांटेज मीन्स हानि। नेक्स्ट वर्ड है अराइवल। स्पेलिंग समझते हैं, ARRIVAL। फिर से ARRIVAL अराइवल मीन्स पहुंचना या फिर आने वाला। इसका एंटोनिम्स होगा डिपार्चर, DEPARTURE। फिर से
DEPARTURE, डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स विदा होना या फिर हट जाना। तो वर्ड है अराइवल मीन्स पहुंचना या आने वाला, और इसका एंटोनिम्स होगा डिपार्चर मतलब विदा होना या फिर हट जाना। नेक्स्ट वर्ड है अटैक, ATTACK, फिर से ATTACK, अटैक। अटैक मीन्स आक्रमण करना, और इसका एंटोनिम्स होगा डिफेंस, DEFENCE, फिर से DEFENCE, डिफेंस। डिफेंस मीन्स सुरक्षा या फिर बचाव। तो वर्ड था हमारा अटैक, जिसका एंटोनिम्स होगा डिफेंस। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, और डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा या फिर बचाव। नेक्स्ट वर्ड है अवेक, AWAKE, फिर से AWAKE, अवेक। अवेक मीन्स जागृत होना या फिर जगा हुआ। इसका एंटोनिम्स होगा अस्लीप, ASLEEP, फिर से ASLEEP, अस्लीप मीन्स निद्रित होना, सोया हुआ या फिर मृत। फिर से अस्लीप का मतलब होता है निद्रित होना, सोया हुआ या फिर ऐसा सोना जो मृत के समान है, मतलब गहरी नींद। तो अवेक जिसका एंटोनिम्स होगा अस्लीप। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट, BLUNT, फिर से BLUNT, ब्लंट। ब्लंट मीन्स मंदबुद्धि, कुंठित, मुंहफट या फिर स्पष्टवादी। इसका एंटोनिम्स होगा शार्प, SHARP, फिर से SHARP, शार्प। शार्प मीन्स होता है तीक्ष्ण, और ब्लंट मीन्स होता है कुंठित या फिर मंदबुद्धि। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड, BOLD, फिर से BOLD, बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है निडर या फिर साहसी। इसका एंटोनिम्स होगा टिमिड, TIMID, फिर से TIMID, टिमिड। टिमिड मीन्स भीरू या फिर कायर। कायर को ही भीरू बोला जाता है या फिर डरपोक। तो बोल्ड जिसका एंटोनिम्स होगा टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है बारेन, BARREN, फिर से BARREN, बारेन। इसका हिंदी मीनिंग होगा बंजर या फिर अनुपजाऊ। बारेन। इसका एंटोनिम्स होगा फर्टाइल, FERTILE, फिर से FERTILE, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। तो वर्ड है बारेन जिसका एंटोनिम्स होगा फर्टाइल। बारेन मतलब बंजर या फिर अनुपजाऊ या फिर फर्टाइल का हिंदी मीनिंग होगा उपजाऊ। नेक्स्ट वर्ड है बिगिनिंग, BEGINNING, फिर से BEGINNING, बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ, और इसका एंटोनिम्स होगा एंड, END, फिर से END, एंड मीन्स अंत। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, BRAVE, फिर से BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स वीर या फिर बहादुर, और इसका एंटोनिम्स होगा कॉवार्डली, COWARDLY, फिर से COWARDLY, कॉवार्डली मीन्स बुजदिल या फिर कायर। तो ब्रेव मतलब होता है वीर, बहादुर। कॉवार्डली मतलब होता है बुजदिल और कायर। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है ब्राइट। स्पेलिंग समझते हैं, BRIGHT, फिर से BRIGHT, ब्राइट मीन्स चमकीला, और इसका एंटोनिम्स होगा डल, DULL, डल मीन्स बिना चमक के या फिर धुंधला, DULL। तो ब्राइट जिसका एंटोनिम्स होगा डल। ब्राइट को हिंदी में पढ़ेंगे चमकीला, और डल को हिंदी में पढ़ेंगे बिना चमक के धुंधला। आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
एंटोनिम्स का वीडियो था और ज़्यादातर मैं ए से ही वर्ड आज कवर की हूँ, कोई कोई ही वर्ड बी या सी से होगा, नहीं तो ज़्यादातर सारा शब्द ए से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बाय।